पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की अपने जीवन का समर्पण आपके समक्ष करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमें वो जीवन दे सकते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत है, अर्थात आत्मिक जीवन, क्योंकि आप ही आत्मा के द्वारा हमें अपने जीवन देते हैं। और वो जीवन जो आपकी ओर से हमें मिलता है वो हमारी आत्मा को मिलता है, ताकि हमारी आत्मा ना सिर्फ जीवित हो बल्कि हमारी आत्मा पूरी तरीके से मैच्योर हो, ताकि हमारा जीवन हमारी आत्मा के द्वारा संचालित हो और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा दिखाए। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मैच्योरिटी के लिए हम तक पहुंचाया जाता है, ताकि इन वचनों को समझने से और इनके अनुसार इन्हें अपने जीवन में लागू करने से और इसके अनुसार चलने से हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण है। सारी महिमा इस प्रार्थना पाठ के परमेश्वर मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 49 के लिए, अरेंजमेंट्स बाय गॉड फॉर स्पिरिचुअल नर्चर ऑफ बॉर्न अगेन पर्सन्स। नर्चर का मतलब क्या होता है? पालन पोषण। पालन पोषण, आत्मिक पालन पोषण के लिए, स्पिरिचुअल पालन पोषण के लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट किए। ये आत्मिक जन्म होने के बाद अपनी इच्छा और इधर उधर साम दाम दंड भेद लगा के नहीं चलना। स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन का मतलब ये है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हमारी आत्मा को जीवन मिलता है, ये काम सैल्वेशन के समय से स्टार्ट होता है और स्पिरिचुअली मैच्योर होने तक काम होता है। और ये वाला जो पीरियड होता है ये एक पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें ना सिर्फ समझना है बल्कि इसी प्रोसेस में से होके हमें निकलना है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला दूसरा पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यानी नाबालिग है, हालांकि वो सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी किसमें? इमेच्योर वारिस में और गुलाम में कोई अंतर नहीं। जी, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक किसके? संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है, कंट्रोल में रहता है। कौन? एक इमेच्योर पर्सन वो वारिस है, लेकिन वो गुलाम बन के रहता है। कब तक? जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक वो किसके वश में रहता है? किसका गुलाम रहता है? किसके कंट्रोल में? संरक्षकों के यानी गार्जियंस और प्रबंधकों के, है ना? इसमें इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Now what I mean is that as long as the inheritor यानी वारिस, heir is a child and underage, he does not differ from a slave, although he is the master of all the estate. जी नहीं, उसका सेकंड वर्स, but he is under guardians and administrators or trustees until the date fixed by his father. पिता ने हर उस व्यक्ति के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, आत्मिक जन्म लेता है, उसको वो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम मसीह में, जब हमने रोमन्स में पढ़ा ना 8 अध्याय में,
कि जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस भी, वरन मसीह के संगी वारिस। तो वारिस तो हम बन गए, आत्मिक जन्म लेते ही हम परमेश्वर के वारिस बन गए और मसीह के संगी वारिस बन गए। यहाँ से उठाइए, आफ्टर बॉर्न अगेन आपका आत्मिक जन्म हुआ, आप वारिस बन गए, परमेश्वर की हर चीज में वारिस हो गया और मसीह के संगी वारिस। ठीक, लेकिन ये वारिसाना हक हमको मिलेगा कब? नहीं, टाइम पीरियड के बाद कैसे? सबसे पहली चीज कि हमको मैच्योरिटी चाहिए, वारिस को हक लेने के लिए मैच्योर होना चाहिए। दूसरी बात, मैच्योर के लिए, मैच्योर कैसे होगा? घर में बैठे बैठे दुआ करते करते मैच्योर हो जाएगा? हाँ, अकेले में कोने में जाके बैठने दुआ करने से आप मैच्योर हो जाएंगे? बहुत से लोग इन सब गलत फहमियों में फंस जाते हैं, जबकि ये कुछ नहीं। बाइबल बात करती है एकदम लीगल स्टेप्स पे, बाइबल बात करती है एकदम व्यवहारिक बात। जैसे एक बच्चे का पालन पोषण होता है, वैसे ही एक आत्मिक जन्म लेने वाले बच्चे का आत्मिक पालन पोषण भी होना चाहिए। उसको भी वैसे ही पूरे, जैसे फिजिकली बच्चे के लेकर माता पिता उस पर लगे रहते हैं और बच्चे को माता पिता की केयर की जरूरत होती है और बच्चा माता पिता के संरक्षण में रहता है, कंट्रोल में, वैसे ही स्पिरिचुअली भी वही चीज है। कोई अकेले कोने में ना स्पिरिचुअल जन्म ले सकता है, ना स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है, ना स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकता है। बॉडी में उसको होना है, संरक्षकों प्रबंधकों के अधीन होना है। जी, इसका मतलब क्या हुआ? अब समझ में आया स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे आएगी? मैच्योरिटी कैसे आएगी? हाँ, माता पिता बच्चे को केवल खाना पीना नहीं देते, उसको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते और उसको एजुकेट भी करते हैं, उसको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। डिसिप्लिन उसकी लाइफ में लागू करना घर से पहली स्टार्टिंग होती है। डिसिप्लिन, मैनर्स, बिहेवियर्स, ये सब चीज़ों की शुरुआत होती है और इसी के लिए ये गार्जियंस ठहराए जाते हैं, जो आपको डांटेंगे भी, आपको समझाएंगे भी, काउंसलिंग भी करेंगे। ये पार्ट है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। शुरुआती स्टेज में ये वाले पार्ट्स आएंगे और अक्सर स्पिरिचुअली लोग इन पार्ट्स के कारण दूरी बनाते हैं। कुछ लोग डांट का बुरा मानते हैं, किसी को डांट दो कि ये गलत है, किसी को तो लोगों को कौन सी, जिसको डांट नहीं पसंद उसको आप डांट दीजिए तो बुरा मान जाएगा, जिसको गाइडेंस नहीं पसंद है उसको गाइड कर दीजिए तो बुरा मान जाएगा, किसी को आप ये बोल दीजिए ये नहीं करना है और वो करना मांगेगा तो चिपटे करें तो बात जाएगी। इसलिए मैच्योरिटी कैसे आएगी? विदाउट गार्जियनशिप। जब तक आप गार्जियन के वश में नहीं रहेंगे क्या आप मैच्योर हो पाएंगे? तो मैच्योरिटी का इमेच्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन है कि गार्जियन के वश में ना हो। और ये बात याद रखिए, यीशु मसीह के जन्म को आप जाके देखिए, जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। और लिखा है कि 30 साल की उम्र तक, जब तक परमेश्वर का आत्मा उस पर नहीं उतरा था, लिखा हुआ वो अपने माता पिता के वश में रहा, फिजिकल मदर फादर के वश में रहा। कब तक? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा होता है। ऐसे ही जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, हमको फुल मैच्योरिटी तक, जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम ना हो जाए, यानी ऊपर ना आ जाए पवित्र आत्मा, तब तक हमको गार्जियंस के वश में, ये हमको क्लैरिटी मिलती है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम स्पिरिचुअल बर्थ। बिना जिसका आत्मिक जन्म नहीं हुआ है, पहली बात ये उन लोगों के लिए ये बात लागू होती है जिनका आत्मिक जन्म हुआ। जिनका आत्मिक जन्म ही नहीं हुआ, आत्मिक जीवन को तो छोड़ दीजिए। लाइफ स्टार्ट्स विद बर्थ। एज फिजिकल लाइफ स्टार्ट्स विद बर्थ, फिजिकल लाइफ, फिजिकल बर्थ, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो आपका स्पिरिचुअल बर्थ अगर हुआ है तो स्पिरिचुअल लाइफ की ही शुरुआत होगी, अगरचे बर्थ हुआ है। और अगर बर्थ नहीं हुआ तो ये लाइफ किसी कीमत पे कोई शुरू कर नहीं सकता और कोई शुरू करवा नहीं सकता।
इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 6 और 7 पद को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस है, जो यीशु मसीह जिससे बात कर रहे हैं, ये यहूदियों का हेड ऑफ ज्यूश, ये जूस का हेड था। और ये व्यक्ति की उम्र बहुत थी, लगभग बुढ़ा। और इस व्यक्ति ने जब यीशु मसीह से यह पूछा स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने इसको वही जवाब दिया जो आज हमारे और आपके लिए भी है। और ये जवाब सबके लिए एक ही है, हाउ कैन वी स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम इस सवाल को सीधा कर दें तो इस सवाल का ये सीधा सवाल ये है, हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ। कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन की शुरुआत कैसे कर सकता है? चर्च जाने से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाएगी? नहीं। बाइबल पढ़ने से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाएगी? दुआ करने से शुरू हो जाएगी? सारी जिंदगी करके देख लीजिए, नहीं हो। और इसी बात का रिकॉर्ड इसमें मिलता है। यीशु मसीह जवाब दे, यीशु मसीह का आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है जन्म से, और उन्होंने इसीलिए फिजिकल पहले बताया फिर स्पिरिचुअल बताया। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। What is born of from the flesh is flesh. Of the physical is physical. जैसे शारीरिक जन्म से शारीरिक जीवन शुरू होता है, ठीक वैसे ही आगे। And what is born of the spirit is spirit. Marvel not. Do not be surprised. Astonished. At my telling you. You must all be born anew from above. आत्मिक जन्म कहाँ से होता है? परमात्मा की ओर से हमारी आत्मा का जन्म होता है, जिसे हम सैल्वेशन कहते हैं, और वही हमारे इस आत्मिक जीवन की शुरुआत है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बढ़ते हैं। गॉड अपॉइंटेड स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन टू नर्चर बॉर्न अगेन बिलीवर्स। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11 से 14 तक पढ़िए। क्यों ऐसा इंतजाम परमेश्वर ने किया हुआ? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला। देखिए, हर काम में हर व्यक्ति के लिए एक नियुक्त वर्ड आ रहा है। नियुक्त, अपॉइंटेड। गॉड अपॉइंटेड ट्रस्टीज, गार्जियंस, स्पिरिचुअल गार्जियंस, इन लोगों को उसने नियुक्त किया है जी। और कुछ को रखवाले नियुक्त करके और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। काहे के लिए दे दिया? किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया जी। जिससे पवित्र लोग का मतलब जो उद्धार पाए गए लोग हैं, जिनका अभी आत्मिक जन्म हुआ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और सेवा करने के लायक बन जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए जी। आगे, हाँ? तब तक उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और सब लोग सिद्ध मनुष्य बन जाए। नहीं, एक सिद्ध मनुष्य, यानी कलीसिया पूरी मसीह की देह बन जाए, यानी यीशु मसीह। सब लोग मसीह के अंग दिखे, लेकिन सब मिलकर एक देह दिखे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट।
जी, ताकि हम आगे को ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते, जैसा कि आज हो रहा है। ये हालत ना रहे जो आज आपको दिख रहा है, ये दशा ना हो। जिस बात की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, ये चीज, ये पिक्चर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बॉर्न अगेन जब तक नहीं होंगे तब तक ये काम शुरू नहीं होगा। तो बॉर्न अगेन फर्स्ट कंडीशन, वी मस्ट बॉर्न। हमारा आत्मिक जन्म होना बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए। और अगर हमारा आत्मिक जन्म नहीं हुआ, आप कितनी भी कोशिश किसी लाइफ में कर लो, वो आत्मिक जीवन जी नहीं पाएगा, शुरू नहीं कर पाएगा, जीना तो छोड़ दो। जी, इंग्लिश। And his gifts were varied. And his gifts were varied. He himself appointed. He means Jesus Christ. Himself appointed. And gave men to us. And gave gifts. गिफ्ट नहीं दिया यीशु मसीह ने, गिफ्ट्स नहीं दिए आपको। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक गिफ्ट दिया नहीं। कैसे दिया? उसी का बात बताया जा रहा है। यीशु मसीह ने आत्मिक गिफ्ट किसको दिया और कैसे दिया। आत्मिक वरदान के बारे में लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट। अगर मैं अभी पूछूं आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, यस, और होना चाहिए। एंडाउमेंट, एंडाउमेंट यानी एम्पावरमेंट। आपके पास गिफ्ट नहीं होगा तब तक आपको, यानी आपके परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से कैसे प्रकट होगी बिना गिफ्ट? ठीक, ये गिफ्ट्स कैसे दिए? फिर से इसको शुरू से पढ़ो, देखिए, समझिए कि ये गिफ्ट परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया कैसे। And his gifts were varied. And his gifts were varied. Varied का मतलब क्या हुआ? Different gifts. उसके तरह तरह के वरदान, वरदान तो कई प्रकार के हैं, कहने का मतलब ये। हाँ, there are different types of gifts. जी। He himself appointed. He himself यानी यीशु मसीह ने स्वयं, he himself appointed and gave men to us. ये कलीसिया की बात है। यानी यीशु मसीह ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ऐसे मनुष्य दिए जो गिफ्टेड पर्सन्स। ये स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन है, ये गिफ्टेड है। और इन गिफ्टेड पर्सन्स का काम क्या है? ये इमेच्योर मसीह जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जो आत्मिक बच्चे पैदा हुए हैं, इनको इनकी मैच्योरिटी के लिए काम करें। और जब ये उनके वश में होंगे तभी तो काम हो पाएगा। और बच्चे अगर उनके वश में नहीं रहेंगे तो क्या ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इनको मिलेगी? ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिलेगी, ना गिफ्ट मिलेगा। फर्स्ट मैच्योरिटी देन गिफ्ट। जी। Some to be apostles. Some to be apostles. Special messengers. इस apostles का प्रेरितों का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर्स। जी। Some prophets. Special messengers appointed by Jesus Christ. आजकल के लोगों की तरह नहीं कि किसी को भी आपने नियुक्त कर दिया। आजकल तो लोग अपने यानी अपने चुने हुए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। यीशु मसीह अपनी काम के लिए अपने चुने हुए लोगों को नियुक्त करता है, जैसे उसके 12 चेले। अब आप यीशु मसीह के 12 चेलों को देखिए और उनकी सेवकाई को देखिए, और ये देखिए कि पवित्र आत्मा के वश में वो कैसे रहते थे और कैसे चलते थे। और आजकल के लोगों को देख लीजिए, आसमान और जमीन का अंतर। जी। Some prophets inspired preachers. देखिए, prophets का मतलब दूसरों का भविष्य बताने वाले नहीं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पुराने नियम में भी थे, नए नियम। आपके पास ओल्ड थ्योरी है, आपके पास एक पुरानी यानी क्या कहेंगे, ओल्ड परसेप्शन है आपके माइंड में कि भविष्यवक्ता का मतलब होता है जो भविष्यवाणी करता है ना। पुराने नियम में जो परमेश्वर का वचन लिखा जा रहा था तो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रॉफिट्स के द्वारा। परमेश्वर को अगर किसी को वार्निंग देती थी तो देना चाहता था तो किसके द्वारा? प्रॉफिट्स के द्वारा। परमेश्वर किसी को मैसेज देना मांगता था किसके द्वारा? प्रॉफिट्स के द्वारा। प्रॉफिट मीन्स माउथ ऑफ गॉड। लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट
जब कलीसिया की बात आती है, और यहाँ पे वर्ड आता प्रॉफिट, उसने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। इसका मतलब अब आप इसको देखिए, इन द न्यू टेस्टमेंट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स? Inspired preachers and expounders. and expounders. Expounders का मतलब एक्सप्लेन करने वाले। प्रीचर्स का मतलब होता है उन लोगों को परमेश्वर के वचन की मीनिंग खोल कर बताना। इन डेप्थ टीचर्स। आगे Some evangelists. सम इवेंजलिस्ट, कुछ को उसने इवेंजलिस्ट किया। इवेंजलिस्ट का काम क्या है? Preachers of the gospel. प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल, Traveling missionaries. ट्रैवलिंग मिशनरीज। इनका काम है जगह जगह जाकर और जो कलीसिया के लोग हैं उनमें लोगों को निकाल के लाना, उनको सुसमाचार देना, जो विश्वास करे उसको लेकर आना कलीसिया में। जी, Some pastors. ये बीज बोने वाले समझ लीजिए, ये प्रीचर, ये जो इवेंजलिस्ट है ये बीज बोने वाले हैं। सम Pastors. पास्टर्स, Shepherds of his flock. शेफर्ड्स ऑफ हिज फ्लॉक, यानी उसकी चरागाह की भेड़ों को Lead. चराने वाले, लीड करने वाले में वो बड़ा पद हो जाता है। ये कब आ रहे हैं? ये किस नंबर पे आ रहे हैं? पास्टर्स किस नंबर पे आ रहे हैं? एकदम लास्ट में आ रहे हैं। आज कौन लोग खड़े हुए? आज कहाँ गए प्रेरित, कहाँ गए भविष्यवक्ता, कहाँ गए सुसमाचार इवेंजलिस्ट? इन सब ने ये क्योंकि ये ऐसी शिक्षा है ही नहीं कि ये लोग हो, ये वाली टीम तैयार हो, ऐसा धारा चल ही नहीं रही कि ये वाली टीम तैयार, ऐसी फिजिकल टीम तैयार, लेकिन स्पिरिचुअल टीम जैसे यीशु मसीह ने बनाई थी वो टीम अब नहीं तैयार। मालूम क्यों? क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति कौन है मालूम है? प्रेरित। कलीसिया की शुरुआत कैसे होती है? प्रेरित। प्रेरित का मतलब मालूम है? स्पेशल मैसेंजर। स्पेशल मैसेंजर क्या थे? यीशु मसीह के प्रेरितों को जाके देखिए। यीशु मसीह के प्रेरित, वो प्रेरित क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके साथ बातचीत की, उसको देखा, उसके चश्मदीद गवाह बने, उसके जी उठने के चश्मदीद गवाह बने, और उसके बाद उसने जो उनको दिशा निर्देश दिए उस दिशा निर्देश के अनुसार वो आगे चले। और पहला दिशा निर्देश था कि ठहरे रहना मंदिर में, जब तक ऊपर से तुम पर पवित्र आत्मा ना उतर जाए तब तक जाना हो सेवा करने। वो ठहरे रहे, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तब फिर वो कुछ नहीं कर रहे थे, सब कुछ पवित्र आत्मा कर रहे थे, और फिर वो पवित्र आत्मा के वश में होकर काम करना उन्होंने शुरू किया। ये थे प्रेरित। और पौलुस एक ऐसा प्रेरित है जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में नहीं था। तो उसने यीशु मसीह को जी उठने के बाद कहीं देखा? इसका मतलब आपको पौलुस की गवाही मिला। प्रेरितों का 9 अध्याय में पौलुस को यीशु मसीह ने खुद पकड़ा था। जब उसने लाइट देखी, उसके ऊपर चमकी और वो अंधा हो गया, वहीं गिर पड़ा और आवाज सुनी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा हे प्रभु तू कौन? उसने कहा मैं यीशु हूं। और वो कलीसिया के लोगों को मारता था और जान से मार देता, कट्टर ये। उसको जब यीशु मसीह ने पकड़ा तो उसने किसके दर्शन किए? यीशु मसीह। जी उठने के बाद ही तू बात, तो जी उठने के बाद उसने भी यीशु मसीह को देखा, और जब उसने यीशु मसीह के दर्शन पाए वो देख ही नहीं पाया, अंधा हो गया, क्योंकि वो उसकी देह को तोड़ने का काम कर रहा। तब उसके बाद उसके 3 दिन बाद जब वो एक व्यक्ति के पास गया, उसके पास बोला था उसके पास जाना, जब उसने हाथ रखा तो उसकी आंखों से छिलके गए, के बाद वो देख लेगा। उसकी गवाही पढ़िएगा। परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने शुरू से आत्मिक, पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों को, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का प्रयोग किया कलीसिया को बनाने और चलाने के लिए। तो कैसे एक व्यक्ति अपने आप से आत्मिक तौर पर मैच्योर हो सकता है?
उसको एक स्पिरिट फील्ड और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की जरूरत नहीं। उसके बिना वो आगे नहीं जा सकता। अच्छी शिक्षा की और सच्चाई की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आपका आत्मिक जीवन का आधार कभी पूरा नहीं होगा। ठीक, इसके बाद पढ़ना बेटा And teachers. पास्टर्स एंड, Teachers. तो पास्टर्स के साथ वर्ड टीचर जरूर लगा हुआ है। पास्टर इज अ टीचर। ये जो आत्मिक जन्म वाले बच्चे हैं जो आए हैं, इनके जीवन में रद्दे बिठाने का काम, आत्मिक रद्दे बिठाने का काम किसका है? पास्टर्स का। इनकी रखवाली भी करनी है, भटक ना जाए, बहक ना जाए, हिसाब लिया जाए। किससे हिसाब लिया जाए? हाँ, इनसे हिसाब लिया जाएगा। और अगर इनकी डांट से अगर कोई आत्मिक जन्म पाया हुआ व्यक्ति होगा, वो कभी पास्टर की डांट का बुरा नहीं, उसको बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसका आत्मिक जन्म हुआ होगा तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसका ईगो आ जाएगा। ईगो कब आ गया? ईगो तभी आएगा जब आत्मिक जन्म नहीं हुआ है, और आत्मिक जन्म हुआ है तो ईगो का सवाल ही नहीं उठता। ये पकड़ की बात है। आगे पढ़ना बेटा। His intention was. His intention was, यीशु मसीह का इंटेंशन क्या था? उसकी योजना क्या थी? उसके माइंड में क्या चल रहा था? His intention was The perfecting. the perfecting And the full equipping. and the full equipping Of the saints. of the saints, His consecrated people. his consecrated people। ये जो अभी आत्मिक जन्म जिनका हुआ है, इनको consecrated people भी बोलते हैं और saints भी बोलते हैं। ये जो अभी पैदा हुए हैं, इनका That they should do the work of. that they should do the work of Ministering. Towards building up Christ's body. Christ's body, The church. the church, That it might develop. that it might develop Until we all attain. until we all attain Oneness in the faith. oneness in the faith And in the comprehension of. and in the comprehension of The full and accurate knowledge. the full and accurate knowledge Of the Son of God. of the Son of God, That we might arrive. that we might arrive At really mature manhood. at a really mature manhood, The completeness of personality. the completeness of personality, Which is nothing less than the. which is nothing less than the Standard height of. standard height of Christ's own perfection. Christ's own perfection, The measure of the stature. the measure of the stature Of the fullness of the Christ. of the fullness of the Christ, And the completeness found in him. and the completeness found in him. So then, We we may no longer be children. no longer be children, Tossed like ships. टॉस्ड लाइक, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, आत्मिक तौर पे इमेच्योर ना रहे, ताकि लोगों की ठग विद्या और भ्रम से की युक्तियों के द्वारा और उनके उपदेशों के द्वारा उछाले और घुमाए फिराए जाए। इसी को इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, यही चीज। To and fro. टू एंड फ्रो, Between chance gusts of teaching. between chance gusts of teaching And wavering with. and wavering with Every changing wind of doctrine. every changing wind of doctrine, The prey of the cunning. the prey of the cunning And cleverness of. and cleverness of Unscrupulous men. unscrupulous men, Gamblers engaged. in In every shifting form of trickery. every shifting form of trickery, In inventing errors. in inventing errors, To mislead. to mislead, mislead करने वालों के हत्थे ना चढ़ जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। अब इसको बेटा पुराने नियम में देखते हैं। पुराने नियम में भी ऐसा ही हुआ था। निर्गमन के पुस्तक 18 अध्याय 15 से 25 पर मूसा ने अपने ससुर से कहा। मूसा ने अपने ससुर से कहा, नहीं, हाँ, 18 का 15। हाँ फिर से पढ़िए। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण ये है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं जब तक उनका कोई मुकदमा होता है, जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब वे मेरे पास आते जब उनका कोई मुकदमा होता है तब वे मेरे पास आते हैं। यानी भविष्यवक्ता था ना मूसा, प्रॉफिट था।
तो मूसा के द्वारा परमेश्वर वो अपना मसला लेकर आते थे मूसा के पास, ताकि मूसा उनको ये बताए कि परमेश्वर की ओर से इसमें क्या चीज सही है क्या गलत है। आज भी लोग ऐसा करते हैं जी। और मैं उनके बीच न्याय करता और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। इससे तू मालूम इस क्या क्या चीज अच्छी नहीं थी बताइए। जो वो उसको मतलब न्याय करना तो सबके बस की चीज नहीं है ना। नहीं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति है और बहुत बड़ी जनरेशन खड़ी हुई सामने। 6.5 लाख पुरुषों की संख्या है जब ये मिस्र से निकले थे। ये उसी समय का है, ये ऑन द वे है 10 हुक्म दिए जाने के बाद। अब ये बताइए कि मूसा के ससुर ने मूसा को देखा कि इतनी बड़ी जनरेशन को लेकर अकेला एक आदमी बैठा है, ये तो ज़्यादा से जिंदा नहीं रहेगा, झेल जाए। काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और हाँ, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, स्पिरिचुअल वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको हम अब ओल्ड टेस्टामेंट में दिखा रहे हैं कि वहां पर भी ये था जो नए नियम में हमने अभी पढ़ा। जी आगे पढ़िए। इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, सलाह दे रहा है जी। और परमेश्वर तेरे संग रहे, तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। यानी परमेश्वर के आगे इनके मसलों को रखना शुरू करो जी। इन्हें विधि और व्यवस्था पर प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वो इनको जता दिया कर। देखिए लोगों को हमेशा से ये अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल पर्सन की जिम्मेदारी लोगों को बताओ ये करना है, ये करना है। हर आदमी को गोदी में लेके कौन चल पाएगा? ये स्पिरिचुअल बच्चे जो हैं इनको गोद में लेके नहीं चलना है, मेन चक्कर ये है। और इनको डांट इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये चाहते हैं कि हमको गोद ले लो, तो इन्हें गोद नहीं लाना है, इनको इनके पैरों पर चलने दो। ये फिजिकली मेच्योर हैं बट स्पिरिचुअली इनको आपको खड़ा करना है जी। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो कैसे पुरुषों को छांटना था? जो गुणी। ये कौन सी वर्ष है? 21। बेटा इंग्लिश में 21 पढ़ना। हाँ, जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो और उनको हजार पर और 100 पर और 50 पर और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। सबसे पहले 1000 लोगों पर एक प्रधान हो, फिर उसके बाद 100 लोगों पे एक प्रधान हो, और फिर उसके बाद 50 लोगों पे एक प्रधान हो, और उसके बाद 10 लोगों पे एक प्रधान हो। सबसे छोटी संख्या क्या है? एकदम देखिए जैसा हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पंचायत से लेके संसद तक का देख लीजिए, वही पैटर्न है कि नहीं? बिल्कुल वही न्यू टेस्टमेंट व्यवस्था चल रही है। ऐसे इन लोगों के प्रधान बना। लेकिन उन प्रधानों की खूबी क्या थी? कैसे प्रधानों की? ये पब्लिक का चुनाव नहीं था। परमेश्वर के सेवक का चुनाव पब्लिक नहीं कर सकती। आज कौन कर रही है? बस यहीं पे तो फॉल्ट है ना। पब्लिक का चुनाव नहीं था ये चुनाव परमेश्वर का ही होना चाहिए। और सच्चा परमेश्वर का बंदा होगा वो परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चुनाव करेगा। और जब उसको कोई नहीं दिखेगा वो कह देगा ही नहीं। और परमेश्वर को मालूम है जब कोई नहीं तो परमेश्वर से कहेगा ही नहीं किसमें से चुनो। गलत बंदों को नहीं खड़ा करना। अब इसको बेटा 21 को इंग्लिश में पढ़ना। Moreover, you you shall choose able men
able men from all the people, from all the people, God-fearing men of truth, God-fearing men of truth, of truth, who hate unjust gain who hate unjust gain and place them over and place them over thousands, thousands, hundreds, hundreds, fifties, 50s and tens and 10 to be their rulers. to be their rulers. इनको कहते हैं रूलर्स, यानी जो छोटी लोकल बॉडीज बनती जाती है। ये कलीसिया में भी उसने नियम बनाया, इसीलिए वो आपको इतने देर प्रेरित, सबसे टॉप पे प्रेरित, तो सारे लोग प्रेरित के कंट्रोल में। उसके बाद कौन था? उसके बाद भविष्यवक्ता, Prophets, फिर उसके बाद evangelists, इवेंजलिस्ट, फिर उसके बाद पास्टर्स एंड टीचर्स। पास्टर इज टीचर, टीचर इज पास्टर, स्पिरिचुअल टीचर एंड पास्टर। पास्टर का मतलब होता है रखवाली करने वाला, और टीचर का मतलब होता है सिखाने वाला। तो हमें खाली रखवाली नहीं करनी, हमें सिखाना भी है, ठीक? तो हम इस बात को, जो स्पिरिचुअल पैटर्न परमेश्वर ने बनाया था, क्या आज दिखाई दे रहा कहीं? यही होना चाहिए। ये है स्पिरिचुअल अरेंजमेंट जो उसने हमारे और आपके लिए किया हुआ कलीसियाई सेवकाई का, और ये बहुत ज़रूरी था, और ये मूसा को बताया। आगे सिस्टर हिंदी में पढ़िए। और वे सब और वे सब संसार समय हैं, और वे सब समय और वे, ये जो चुने गए लोग हैं, वे सब समय इन लोगों का न्याय किया इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले तो आए, तेरे पास लाया करें, और छोटे छोटे मुकदमों और छोटे छोटे मसलों को। का न्याय आप ही किया करें। यही चीज बाइबल में भी दी हुई नए नियम में, कि आज कलीसिया में लोग इस लायक नहीं कि वो छोटे छोटे मसलों को आपस में मिलकर बैठ के सॉल्व कर लें। हर चीज के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, यीशु मसीह तक पहुंचाना। यीशु मसीह, मूसा की जगह आप यीशु मसीह को ले आए। यीशु मसीह तक हर मुद्दा, अरे यीशु मसीह आज हमको खाने को नहीं मिला, ये बात यीशु मसीह को बताने की क्या जरूरत है? हमारा उससे टंटा हो गया, ये बात यीशु मसीह को बताने की क्या जरूरत है? ये तो आपस में सॉल्व करने वाले मैटर्स। पति पत्नी में आपस में झंझट हो गई, यीशु मसीह से शिकायत कर रहे। ये कॉमन सेंस की बात है कि ये चीजें वहां तक नहीं पहुंचनी है। आपस में सॉल्व करने वाली चीजें आपस में सॉल्व करो। इस लाइफ भी नहीं कोई स्पिरिचुअल, बड़े बड़े टीचर बनते हैं, छोटे छोटे मसले नहीं सॉल्व हो रहे। और यही चीज वहां पर सिखाई गई है कि मूसा से उसने कहा कि बड़े मसलों को तो तेरे पास लाए, और मूसा की जगह यीशु मसीह का। अगर आप स्पिरिचुअल मैच्योर हैं तो यीशु मसीह तक वही पॉइंट जाएगा जो हमारे बस के बाहर है, और बाकी जो हमारे वश में उसने दिया है उसको हम सॉल्व करें। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। एक जगह और चलिए, इसी यही सेम सब्जेक्ट, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 12 से 17 पद पढ़िए। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और रगड़े झगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। ये मूसा कह रहा है कि तुम्हारे रगड़े झगड़े बोझ और ये तमाम झंझट, इनको मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो। ये हेड्स बनाओ। कैसे? सबसे पहले समझदार, फिर बुद्धिमान, और फिर प्रसिद्ध हो। यहीं से हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम चलने लगा। अभी तो उल्टा ही है जी। बुद्धिमान तो है ही नहीं, ना समझदार है। नहीं, स्पिरिचुअली नहीं हम कह रहे, फिजिकली तो बुद्धिमान बहुत है। उनको मालूम है कैसे क्या करना है, इनको कैसे पटाना है, कैसे फंसाना है, कैसे वो करना है। फिजिकली सब बहुत बुद्धिमान है, फिजिकल काम बहुत हो रहा है। स्पिरिचुअली कोई बुद्धिमान नहीं, कोई समझदार नहीं। यही तो नए नियम में लिखा है, कोई भी बुद्धिमान नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं। यहाँ इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ते कौन सी वर्ड्स थी? Choose wise, understanding, experience, and respected men, according to your tribes, and I will make them heads over you. मूसा ने ये कहा था, मैं उसी को हेड बना दूंगा जिसे तुम चुन लो। तो ये तो फिर वही आ गया हम लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम।
जी, चुनाव कौन कर रहा? आज कलीसिया में लोग खुद ही अपना पास्टर चुन रहे हैं, खुद ही जिसको चाह रहे उसको बिशप बना दे रहे, जिसको चाह रहे। तो ये लोगों का चुनाव चल रहा है, यीशु मसीह का चुनाव नहीं है जी। हिंदी में आगे 12 से 15 है ना, 17। और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा जो कुछ तू हमसे कहता है, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के है तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात हजार, 100, 50 और 10 पर, 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। यहाँ से ये लीडरशिप चालू। क्यों लीडरशिप चालू? यीशु मसीह ने भी लीडरशिप चालू, मूसा के समय से भी लीडरशिप आ रही। ओल्ड टेस्टामेंट लीडरशिप, न्यू टेस्टामेंट लीडरशिप। वहाँ पे फिजिकल लीडरशिप थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे फिजिकल क्वालिटीज बताई थी। यहाँ पर कौन सी है? मसीह में स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल पॉइंट्स पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा लीडर स्पिरिचुअल कितना, सिखाने में कितना निपुण है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है कि नहीं, शारीरिक उसमें फंसा हुआ। अब होली स्पिरिट वर्क्स थ्रू स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन फॉर स्पिरिचुअली इमेच्योर पर्सन्स, स्पिरिचुअल पर्सन्स स्पिरिट ग्रोथ। उसकी आत्मा की उन्नति के लिए काम किया जाता है जो आत्मिक रूप से इमेच्योर है। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 6 पद पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। ये अच्छा काम क्या है? आत्मिक जन्म। जिसने तुम्हारे जीवन में आत्मिक जन्म के द्वारा अच्छा काम आरंभ किया है, वही किसने आपको आत्मिक जन्म किसने दिया? परमेश्वर ने। के पास परमेश्वर ने दिया ना। वेरी गुड। बॉर्न फ्रॉम अबव। आज परमेश्वर की मसीह की आत्मा के द्वारा तुमको नया जन्म मिला विश्वास से। जब तुमने उस पर विश्वास किया तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये काम तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ। वही उसको पूरा यीशु मसीह के दिन वही कौन? यीशु मसीह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, यानी उसकी सेकंड कमिंग तक पूरा करेगा। ये काम शुरू हुआ है आपके और हमारे जीवन में। ये काम जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन से और कब तक पूरा होगा? यीशु मसीह के आने तक वो पूरा होना चाहिए। ये हमारी लास्ट लाइन है। तो क्या उसके आने का समय तो बहुत निकट है? कितने लोग आज तक बिल्कुल रेडी हो? दिखता नहीं है ना। इंग्लिश में पढ़ो। And I am convinced and sure of this very thing that he who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of his return, developing that good work and perfecting and bringing it to full completion in you. यानी मेच्योरिटी। फुल मेच्योरिटी तक ये काम तुम्हारे जीवन में वो पूरा करना चाहता है थ्रू द बॉडी। वो जो काम करने वाली बॉडी वो पर्सन है, स्पिरिचुअली गिफ्टेड और स्पिरिचुअली मेच्योर पर्सन। उनके द्वारा ये काम पूरा करेगा और उनके वश में तुमको रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ऑफ आवर स्पिरिट। स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी लोग बहुत, इसका मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। लोग कहते हैं आत्मिक तरक्की करो। आत्मिक तरक्की नहीं करनी है। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक तरक्की कैसे कर सकता है?
यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और उससे तुम कह रहे हो कि आत्मिक तरक्की करो, नहीं कर सकता। आपने उस शरीर को, जब वो बच्चा पैदा हुआ था, उसके लिए परिवार के लोगों ने और स्कूल में समाज ने सबने मिलकर उस पर काम किया, और जिसके द्वारा उसका आत्मिक जीवन ग्रोन हुआ, तभी तो वो व्यक्ति बना फुल ग्रोन। तो जैसे शारीरिक जीवन में तुमने किया था, वही काम आत्मिक जीवन में होना है, आत्मिक लोगों के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा और परमेश्वर के वचन। दिस इज द एजुकेशन बुक। ये हमारी लाइफ बुक भी है, ये हमारी एजुकेशन बुक भी है, यही हमारा स्पिरिचुअल फूड भी है, सब कुछ यही है। इसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। इसीलिए ये वाला पॉइंट हमको आपको बहुत समझना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ऑफ आवर स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नहीं चलना, हमारे शरीर को नहीं चलना। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को ग्रो कराता है और उसे मैच्योरिटी तक ग्रो कराता है, ताकि हम अपनी आत्मा के द्वारा जीवन जिए, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की सामर्थ्य को बैकअप। ये है राइट पिक्चर स्पिरिचुअल लाइफ की, जिसको मिस इंटरप्रेट कर दिया लोगों ने। इसका कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9-10 पद पर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से तुम है किससे? हमारे चाल चलन से और हमारे सब प्रकार के व्यवहार से प्रभु प्रसन्न हो जी। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इंग्लिश में For this reason we also from the day we heard of it from the day we heard of it have not ceased to pray and make special request for you, asking that you may be filled with the full deep and clear knowledge of His will in all spiritual wisdom, with all spiritual wisdom, in comprehensive insight into the ways and purposes of God, and in understanding and discernment of spiritual things, that you may walk, live and conduct yourselves in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, and desiring to please Him in all things, bearing fruit in every good work, and steadily growing and increasing in, and by the knowledge of God, with fuller, deeper and clearer insight, acquaintance and recognition. इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, ये 2 ही वर्सेस है। ये पूरा काम हमारी आत्मा में होना है, और हमारी आत्मा को खड़ा होना है इस जीवन में चलने से। जैसे हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, वैसे ही हमारा माइंड में इमोशन हमारी आत्मा के अनुसार चलने लगे और शरीर निष्क्रिय हो जाए। और ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर एंट्री लेता है फुल मैच्योरिटी तक जी। अब इसके बाद एज फिजिकल बॉडी वी हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 44 पद। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि
स्वाभाविक देह है स्वाभाविक देह है यानी फिजिकल बॉडी, तो आत्मिक देह भी है। तो आत्मिक देह भी है। ये स्वाभाविक देह, हमारी ये स्वाभाविक देह जैसे है वैसे ही है, एक हमारी आत्मिक देह है। हमारी स्वाभाविक देह अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन, ये हमारी स्वाभाविक देह का जीवन है और शारीरिक जीवन है जिसमें हम शारीरिक चीजों के लिए ललायत हैं। लेकिन जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी कंप्लीट हो जाती है हमारे अंदर, हम मैच्योर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, तो यही फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी इसमें से रिवील हो जाती है। ये स्पिरिचुअल बॉडी में यानी चेंज हो जाती है, स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लोरीफाइड बॉडी बन जाती है। और यही बॉडी जैसे पौलुस कहता नहीं, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो उस पर है। ये वाली जो बॉडी है रेजरेक्टेड बॉडी टाइप की बन जाती है। इसी को उसने कहा था मैं मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। कल हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा था। हमें इतना मैच्योर होना है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारे जीवन से, पौलुस के शरीर से लोग रुमाल और अंगोछे छुआ के और बीमारों पे डाल देते थे, वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली मैच्योर हो गया था और फिजिकल बॉडी में ही स्पिरिचुअल पावर्स रिवील हो रही थी, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। जैसे यीशु मसीह को लोग छू के चंगे होते थे, यीशु मसीह किसी को छूता था चंगाई मिलती थी, पौलुस के जिस्म से रुमाल और अंगोछे छुआ के लोगों पे डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। और यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स हैं। इस लेवल तक हमको ग्रो करना है स्पिरिचुअली। बाय फेथ वी आर इन क्राइस्ट एंड बाय द होली स्पिरिट क्राइस्ट ड्वेल इन अस। नहीं समझ में आया सर? थोड़ा सा बुद्धि है। बाय फेथ क्राइस्ट इन अस, बाय फेथ वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में हैं, आत्मिक जन्म हो गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? बाय द होली स्पिरिट क्राइस्ट ड्वेल इन अस। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, मसीह हमारे अंदर आ गया। हम विश्वास से मसीह में गए और मसीह हमारे अंदर आ गया। अब क्या होना चाहिए? शारीरिक क्रिया शुरू, शारीरिक जीवन कंटिन्यू और शारीरिक नेचर कंटिन्यू। मसीह आ गया तो सब खत्म, फिर मसीह जीवन। इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 से 7। तुम मुझ में बने रहो और मैं और मैं तुम में। तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। कनेक्शन है जी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, देखिए दोनों तरफ से, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है जी। क्योंकि मुझसे अलग होके कई बार लोग आत्मिक जन्म तो हो जाता है, कह रहे हैं हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह उनके अंदर है, इस बात की अवेयरनेस उनको नहीं है। वो शारीरिक जीवन में लगे हुए हैं, शारीरिक बातों में लगे हुए हैं और शारीरिक स्वभाव उन पे हावी है। किसी ने कुछ कह दिया बुरा मान गए, ईगो काम कर रहा है, क्रोध काम कर रहा है, घमंड काम कर रहा है। ये कैसे मसीह तुम में है? तुम मसीह में आए एक दिन और मसीह तुम्हारे अंदर आ गया परमानेंटली। अब ये बताओ कि तुम, मसीह तुम्हारे अंदर है और फिर भी तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं, फिर भी तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमको अब कैसे जीवन जीना चाहिए। हमें कलीसिया में उसने जोड़ा, हमें वहां पर हाजिर होना चाहिए। बी अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और बॉडी से अलग होकर उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। और लोग कलीसिया से बिल्कुल डिटैच हो गए और सोचते हैं कि हम मसीह में हैं। उसने कहा कि तुम मुझ में हो, मुझ में बने नहीं रहोगे। यानी आप मसीह में है, विश्वास आपने किया, आप मसीह में आ गए, लेकिन मसीह आप में है, उसका आत्मा। और अगर आपने पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को यानी डिसिप्लिन नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो वो आप बेकार हो जाएगा। इसलिए इसीलिए पौलुस ने कहा था कि कहीं तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ ना हो। इस पॉइंट पे आके बोला और यही होता है अक्सर। और इसी बात पे उसने फिर से यीशु मसीह अपने शब्दों में कह रहे मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं। मुझसे अलग होने का मतलब फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जहां पे मैंने स्पिरिचुअल सेवक ठहराया जिसके द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे, वहीं से तुम डिस्कनेक्ट हुए। इसलिए तुम मसीह में बने नहीं रह सकते।
जी, यदि कोई मुझ में यदि कोई मुझ में बना बना ना रहे, वह डाली वो डाली के नाई समान फेंक दिया डाली के समान फेंक दिया और जाता सूख है जाता है। और सूख जाता है, और लोग उन्हें और लोग उन्हें बटोर बटोर कर आग में झोंक देते आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते और वे जल जाती है। यदि- जो मुझ में बना नहीं रहेगा वो डाली के नाई फेंक दिया जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। जी, यदि तुम मुझ में बने रहो मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तो जो चाहो मांगो। वह तुम्हारे लिए होगा। ओपन चेक मिल रहा है, ब्लैंक चेक, Blessings. कंडीशन है। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। Dwell in me ड्वेल इन मी, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। ड्वेल इन मी and I will dwell in you. एंड आई विल ड्वेल इन यू, Live in me लिव इन मी and I will live in you. एंड आई विल लिव इन यू। Just as जस्ट एज no branch can bear fruit नो ब्रांच कैन बेयर फ्रूट of itself ऑफ इटसेल्फ without abiding in, विदाउट अबाइडिंग इन, being vitally united बीइंग वाइटली united to the vine, united to the vine, neither can you neither can you bear fruit bear fruits unless you abide unless you abide in me. in me. I am the vine, I am the vine, you are the branches. you are the branches. Whoever lives in me Whoever lives in me and I live in him and I live in him bears much bears much abundant fruit. abundant fruits. However, However, apart from me, cut off from vital union with me, with me, you can do nothing. you can do nothing. If a person does not dwell in me, If a person does not dwell in me, he is thrown out like a he is thrown out like a broken off branch broken off branch and withers. and withered, सूख जाता है जी। Such branches Such branches are gathered up are gathered up and thrown into the fire, and thrown into the fire and they are burned. and they are burnt. If you live in me, If you live in me, abide vitally abide vitally united to me, united to me, and my words remain in you, and my words remain in you, and continue to live in your heart, and continue to live in your hearts, ask whatever you ask whatever you will, and it shall be done. and it shall be done for you. थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस इंतज़ाम के लिए जो आपने हम सब लोगों के लिए, जो आत्मिक जीवन जन्म लेते हैं और आत्मिक जीवन जिनको मिलता है, आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, उनको कैसे वो ग्रो कर सकते हैं और कैसे उनका पालन पोषण आपने करने के लिए इंतज़ाम बनाया। इन सब बातों के लिए जो आपके वचन से हमें स्पष्ट होती है, हम धन्यवाद और चाहते प्रभु हम आपके इस प्रबंध के अधीन तब तक रहे जब तक कि हम पूरी तरीके से मैच्योर न हो जाए आत्मिक तौर पर, ताकि हमारा जीवन आपकी योजना के अंतर्गत आपके यूज का हो, आपके इस्तेमाल के लायक बने, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।